चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, ये दो हमें सेट दे रखे हैं, अब हमें इसे सॉल्व करके बताना। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, तो हमारा ये फर्स्ट है ए इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि सेट ए दो हिस्सों से मिलकर बना है। एक हिस्सा जो बी के साथ कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो ए में है पर बी में नहीं है, ए माइनस बी। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब यूनियन करते हैं, तो हमें वापस पूरा सेट ए मिल जाता है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करके बताना है, शो करके बताना है। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं। पहले कैसे करना है, देखो हमें पता है कि हमारा a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश होता है। ठीक है, देखो a ले लिया मैंने, 2 3 4 ले लिया मान लो, और b मैंने क्या ले लिया, 3 4 5 ऐसे ले लिया। ठीक है, अब मैंने a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी मतलब कि a ऐसा सेट है जिसमें कि क्या है, b का कुछ भी ना आए a में। ठीक है, तो क्या है कि 2 ही नहीं है, खाली a माइनस बी में ओनली a आएगा, b का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या बोला है कि अगर मैं इसका a इंटरसेक्शन b निकालती हूँ मान लो। ठीक है, a इंटरसेक्शन b क्या आया मेरा, दोनों में कॉमन क्या आया, 3,4 आया। ठीक है, और b का डैश निकालती हूँ। b का डैश किससे कंपेयर होता है, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर होता है। यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, मान लो 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, 3 4 5 हट गया, तो क्या आ गया, 1,2 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, a इंटरसेक्शन b डैश करना है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करना है, a इंटरसेक्शन क्या करना है, b डैश करना है। तो क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है, खाली 2 ही तो आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, मतलब a ही आ रहा है ना। ठीक है, a आ रहा है मतलब a माइनस बी ही आ रहा है ना, आ रहा है ना a माइनस बी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी की जगह मैं a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकती हूँ। हाँ, लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी है। ठीक है, अब ये मेरा बन गया a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने इसकी जगह यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कैसे लगाएंगे इसमें, देखो देखो a इंटरसेक्शन b क्या आया हमारा, a इंटरसेक्शन b आया हमारा 3,4, और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 2,3 आया। ठीक है, ये आया ना हमारा दोनों। अब जब इनका मैं यूनियन करूँगी, इनका यूनियन करूँगी, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, यूनियन में क्या आते हैं, सब आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। अब 2 3 4 क्या लिया था मैंने, a लिया था, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसको मैं ऐसे करूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पार्ट पे बोला हुआ है कि a यूनियन b माइनस a इज़ इक्वल टू a यूनियन b, यही बोला हुआ है ना। ये देखो a यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b बोला हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखो हमको पता है कि b माइनस a को मैं क्या लिख सकती हूँ, b माइनस a को मैं लिख सकती हूँ b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने a माइनस b को लिखा था ना, क्या मिला था, क्या लिखा था, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखा था ना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे आ जाएगा a यूनियन, यहाँ पे b माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको जब हम खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो a यूनियन b हो जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हो गया। अब आपको पता है a और a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। देखो ना यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, और a ले लिया मैंने, 2 3 ले लिया मान लो, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे, तो ए को हटा देगा तो क्या आएगा 1,4 आएगा। ठीक है, अब इनका यूनियन करना है मुझे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का। तो यूनियन में देखो सारे आते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 सारा आ जाएगा, मतलब क्या आ गया यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट से अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आता है, ए यूनियन बी ही आता है। देखो ना, ए यूनियन बी निकालो, अब ए यूनियन बी निकालो, बी को आप ले लो 1 2 ले लो मान लो। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आ गया हमारा 1 2 3 आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, यूनियन के साथ करना है। तो यूनियन में इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन आता है जो। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किया मैंने यूनियन के साथ, तो कॉमन क्या आया 1 2 3 ही आया। 1 2 3 आया मतलब क्या आया मुझे, ए यूनियन बी ही आया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, जो क्या है मेरा आरएचएस से क्या है इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या है मेरा, फर्स्ट है मेरा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, एलएचएस लिया मैंने। ठीक है, इसमें क्या करें डिस्ट्रीब्यूटिव से हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए, फिर इंटरसेक्शन लग जाएगा और ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, ए का यूनियन ए से निकालेंगे तो क्या आएगा ए ही आएगा। ठीक है, और ए को इंटरसेक्शन करना है किससे, ए यूनियन बी के साथ। इंटरसेक्शन में क्या आता है, खाली कॉमन ही आता है, तो क्या आएगा ए ही आएगा ना। देखो ए आ गया 1 2, बी आ गया मान लो मेरा 2। ठीक है, ए यूनियन बी में क्या आ गया, ए 1,2 आ गया। ठीक है, आ गया, और इसका इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी का हमने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए के साथ करना है। तो ए के साथ इंटरसेक्शन करो तो क्या आ रहा है ए ही आ रहा है ना, 1,2 ही आ रहा है ना इंटरसेक्शन में, तो ए ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया कंफर्म हो गया, क्योंकि ए सबसेट है यूनियन बी का, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी क्या होगा ए ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, तो सेकंड पार्ट में बोला हुआ है आपको कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए करना है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ एलएचएस लेके, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये भी यही होगा। किया ना अभी कि देखो देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया मेरा 2 आया, और इसको क्या करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी को ए के साथ यूनियन करना है, तो यूनियन में क्या आएगा सारे आ जाते हैं 1,2, 1,2 क्या ए में ही है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होता है ए होता है, और ये क्या हो गया आरएचएस से इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल टू जी। इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी से इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी इक्वल होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए ले लिया मैंने क्या 1,2, बी मैंने ले लिया 2,3। ठीक है, और सी ले लिया मैंने 2,4 ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो गया, कॉमन वाले निकालें, तो कॉमन क्या आ गया 2 आ गया ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा मेरा, इसमें भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन यहाँ पे मेरे इक्वल हो गए। अब बी और सी इक्वल है मेरे, बी और सी इक्वल लग रहे हैं, नहीं है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया कि ऐसे कैसे करना है ये। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देना है आपने, ये पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, यहाँ से आपको पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और जब हमने देखा कि बी हमारा 2,3 और सी हमारा 2,4 है, तो बी ना ही 3 लिखना है यहाँ पे कि ना ही 3 क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है बी को, लेकिन 3 क्या कर रहा है नहीं बिलोंग कर रहा है सी को। वैसे ही 4 बिलोंग कर रहा है सी को और 4 नॉट बिलोंग टू सी, तो इसलिए बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। क्लियर?
चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है हमें कि लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव एंड ए यूनियन बी एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए ले लेते हैं हम, ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, देखो मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे दे रखा है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, ए यूनियन एक्स लिया, उसके आगे इंटरसेक्शन लगा दिया। ठीक है, अब ए यूनियन एक्स मेरा किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बी यूनियन एक्स के इक्वल आ गया ये, और यहाँ पे कर दूँगी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इक्वल टू कर दिया मैंने, ए ले लिया इसको सेट को। ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये इसके साथ हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, और यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो ए इंटरसेक्शन एक्स है वो फाइव है ना, फाइव दे रखा है ना, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का बी यूनियन क्या हो गया, फाइव हो गया, इसकी जगह हो गया ना फाइव। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फाइव मतलब खाली है, सेट कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में यही आएगा कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, है ना। देखो एक ए है 1, 2, 3, बी है आपका 2, 3, 4। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी दे दिया तो आपका आ गया 2, 3। ठीक है, अब इसके साथ इंटरसेक्शन 5 किया, 5 कुछ भी नहीं होता, तो कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या है दोनों में, कुछ भी नहीं है ना। 5 का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब करेंगे बी यूनियन एक्स, हम ले लेंगे सेट बी, तो बी को लिख देंगे बी यूनियन एक्स, और दोनों बी के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब बी यूनियन एक्स हमारा किसके इक्वल था, ए यूनियन एक्स के इक्वल था, यहाँ पे आ गया बी इंटरसेक्शन। अब कर दो एक बार बी इंटरसेक्शन ए कर दो, और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स कर दो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5। यूनियन 5 का मतलब क्या होता है, यही वाला बी इंटरसेक्शन ए ही होता है ना। यूनियन यहाँ पे भी क्या है, हाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कर दिया मैंने, यहाँ पे यूनियन पूछा था। यूनियन 5 का मतलब होता है सारे एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे, तो 2, 3, तो इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। सिमिलरली इसका भी वैसे ही होगा कि बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन हम 5 से करें, यूनियन का मतलब होता है सारे आते हो, तो वो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो आपका ए भी ए इंटरसेक्शन बी आया, बी भी क्या आया आपका ए इंटरसेक्शन बी आया, तो इसलिए आपको यहाँ से पता चल गया कि आपका क्या है, ए क्या है, ए क्या आपका सबसेट है किसका, बी का, और यहाँ से भी पता चल गया आपको, यहाँ से पता चल गया बी सबसेट है ए का, इस वजह से ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। बोला हुआ है कि फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होने चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 सेट ले लो। ठीक है, 3 सेट ऐसे लेने हैं कि जो ओवरलैप नहीं हो एक दूसरे के ऊपर, तो ये हो गया 1, 2 ले लिया, बी ले लिया मैंने 2, 3। ठीक है, और सी ले लिया मैंने 3, 1, अलग अलग है। ठीक है, ओवरलैप पेयर में हो रहे हैं ये, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी जब किया तो क्या आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी जब कर रही हूँ तब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नॉन एम्प्टी बोला हुआ ना कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो खाली नहीं होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन सी कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है मेरा,
ए कितना आ रहा है 1,2, इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 2,3, इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है मेरा 3,1 आ रहा है। बताओ तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन के लिए। जैसे इसमें 1 है 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में सेकंड चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।